नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जेहलम से कोहाट के दरमियान एक तवील पहाड़ी इलाका मौजूद है जो 300 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर मुहित है। ये पहाड़ मट्टी या पत्थर के नहीं बल्कि इनमें दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर मौजूद हैं और ये नमक पाकिस्तान के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि इन ज़खायर से मुल्क को भारी ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। गुलाबी नमक की तारीख जरासिक दौर से जा मिलती है। रिसर्च के मुताबिक हिमालयाती गुलाबी नमक 250 मिलियन साल पहले जरासिक दौर में तश्कील पाया था। ये कुदरती तौर पर हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है और कई सदियों से इसे एक कीमती मसाला समझा जाता रहा है। इन पहाड़ों के अंदर कदीम समुद्री तहें मौजूद हैं जहां से ये नमक निकाला जाता है, जो कभी किसी दौर में लावे से ढक गई थी। एक अरसा तक पाकिस्तान इन ज़खायर को नज़रअंदाज करता रहा है, जबकि अब पिंक साल्ट की दुनिया भर में डिमांड की वजह से बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं। नमक की नकासी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, खाम पिंक साल्ट की बरामद पर पाबंदी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त और नमक की सनत को तरक्की देने के लिए बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं। नाजरीन, नमक की कान में काम करने वाली सरमायाकार कंपनी मेरिकल साल्ट वर्क्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गुलाबी नमक, जिसे हिमालय नमक भी कहा जाता है, कि इतने ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें सारी दुनिया को 1000 साल तक बरामद किया जा सकता है। पिंक साल्ट की कीमत आम समुद्री नमक से 20 गुना ज़्यादा होती है। कई तरह के फ़वाइद की वजह से इस नमक की सारी दुनिया में बड़ी डिमांड मौजूद है। पिंक साल्ट में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम की मुनासिब मिकदार मौजूद होती है। गुलाबी हिमालयाई नमक में समुद्री नमक के मुकाबले में आला मादनी मवाद मौजूद होता है। इसमें आम नमक के मुकाबले में कम सोडियम क्लोराइड होता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोग्राम पिंक साल्ट की कीमत तकरीबन $6 तक है। बाज़ कंपनियां इस नमक को अपनी पैकिंग और टैग के साथ मज़ीद महंगा फ़रोख्त कर रही हैं। भारत एक अरसा तक पाकिस्तान से गुलाबी नमक तकरीबन ₹3 में ख़रीद कर अपनी पैकिंग के साथ $3 में फ़रोख्त करता रहा है, वो भी हिमालय ब्रांड के नाम से। जबकि भारत के अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान भी इस नमक को दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि नमक की ये किस्म सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। गुलाबी नमक के पाकिस्तान में ज़खायर ज़्यादातर सूबा पंजाब में ज़िला जेहलम के इलाके ख्योड़ा, मियांवाली, कालाबाग और ज़िला खोशाब के इलाके विरशा में मौजूद हैं। सबसे बड़ी साल्ट रेंज जेहलम से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है और यहाँ देव हेकल पहाड़ों की लगभग 300 किलोमीटर की एक पट्टी गुलाबी नमक के ज़खायर पर मुश्तमिल है। नमक के ये पहाड़ आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, लेकिन इन वसाइल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि हमसाया ममालिक इसे सोना बनाकर दुनिया को फ़रोख्त करते रहे हैं। हालिया बरसों में आलमी सतह पर इसे जो पजीराई मिली है, उसका अंदाज़ा इस भारतीय इक़दाम से लगाया जा सकता है कि वह पाकिस्तान से गुलाबी नमक को कौड़ियों के भाव खरीद कर प्रोसेसिंग के बाद हिमालयाई पिंक साल्ट के लेबल से आलमी सतह पर खतीर ज़र मुबादला कमाता चला रहा है। कुछ अरसा कबल पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गुलाबी नमक की बरामद पर $130 फ़ी मेट्रिक टन ड्यूटी आयद की गई थी। ये इक़दामात अगर क़याम पाकिस्तान के 77 बरसों में पहले उठाए गए होते तो अब तक आलमी साल्ट मार्केट में पाकिस्तान की हैसियत उसकी चावल और कॉटन इंडस्ट्री से कम ना होती। ज़िला खोशाब में वाक़े फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग के साथ साथ इस पत्थर नुमा नमक की तराश खराश से बरकी लैंप और वॉल डेकोरेशन टाइल्स तैयार होती हैं, जिनकी आलमी सतह पर हैसियत इंतहाई काबिल कदर है। नाजरीन, पाकिस्तान में पिंक साल्ट के जिन ज़खायर का अभी तक मालूम है, ये ज़खायर अगले 1000 साल तक दुनिया को सप्लाई किए जा सकते हैं और अगर यहाँ से नमक सारी दुनिया को भी सप्लाई किया जाए तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। पिंक साल्ट अपनी अफादियत की वजह से खाने में इस्तेमाल के अलावा तज़ीनो आराइश में भी इस्तेमाल किया जाता है। गुलाबी नमक को तिबी माहिरीन दूसरे नमक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर मानते हैं। हिमालयाई नमक में सोडियम की मिकदार अमली तौर पर वही है जो कि बेहतर नमक में पाई जाती है।
میڈیکل سائنس کے مطابق گلابی ہمالیائی نمک کی خاص ترین قسم ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل یا زہر نہیں ہوتا۔ اس میں تقریباً 84 معدنیات پائی جاتی ہیں جو ان کے چھوٹے مالیکیول سائز کی وجہ سے انسانی جسم میں آسانی سے جذب ہو سکتے ہیں۔ گلابی ہمالیائی نمک کا استعمال قدیم یونانیوں نے ہوا کے راستوں کو صاف کرنے اور سانس لینے میں بہتری کے لیے کیا تھا۔ ہمالیائی نمک کے لیمپ پولن، دھواں اور دیگر آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں جو سانس کے مسائل کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ ہمالیائی نمک کے انہیلر سانس کے نظام کو صاف کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور دمہ، بخار اور الرجی کی علامات کو دور کر سکتے ہیں۔ گلابی ہمالیائی نمک ہڈیوں کے انفیکشن اور دمہ جیسے حالات کی علامات کو کم کر سکتا ہے۔ پنک سالٹ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے دنیا میں پاکستان کے نام سے متعارف کروانے سے ملک کا نہ صرف بین الاقوامی منڈیوں تک نام ہو سکتا ہے بلکہ اس سے ملکی ایکسپورٹ کی راہیں مزید ہموار ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ کس قدر دلچسپ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئلے، معدنی نمک، کرومائٹ، باکسائٹ، خام لوہے، سنگ مرمر، قدرتی گیس، قیمتی پتھروں اور دیگر معدنیات کے وسیع پیمانے پر ذخائر موجود ہیں، لیکن ان قدرتی وسائل کو غلط حکمت عملی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ملکی اور قومی مفاد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکا اور نہ ہی ان قدرتی وسائل کے حصول کے لیے جدید طریقے استعمال کیے گئے جن سے اس کی مارکیٹنگ کر کے ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جاتا۔ پاکستان کے گلابی نمک کو کئی غیر ملکی کمپنیاں کوڑیوں کے باؤ خرید کر اس کی شاندار پیکنگ کر کے بین الاقوامی مارکیٹ سے لاکھوں ڈالرز منافع کماتی رہی ہیں۔ حالانکہ یہ کام حکومت کے علاوہ کئی ملکی پرائیویٹ کمپنیاں بھی کر سکتی تھیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پنک سالٹ کے بڑے اور وافر ذخائر موجود ہیں، لیکن پھر بھی نمک کی ایکسپورٹ سے سالانہ $70 ملین حاصل ہوتے رہے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق پاکستان اس نمک سے کم از کم سالانہ $12 بلین تک زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے پنک سالٹ یعنی گلابی نمک کی مزید تلاش اور پیداوار بڑھانے کے لیے ایک بین الاقوامی کمپنی نے ابتدائی طور پر یہاں $20 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے اور کمپنی کے چیف کمیونیکیشن افیسر کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے پنک گولڈ ہے۔ اس کی کاوش میں سال 2022 میں ایک سمٹ کے دوران امریکی کمپنی سے معاہدہ بھی کیا گیا تھا۔ سمٹ میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے متعلقہ حکام اور کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، جہاں ایک امریکی کمپنی میڈیکل سالٹ ورکس نے حکومت پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ امریکی کمپنی داؤد خیل اسپیشل اکنامک زون میں پنک سالٹ پلانٹ لگائے گی جو سالٹ رینج کے سینٹر میں موجود ہے۔ کمپنی پاکستان میں ورلڈ کلاس فیسلٹی قائم کرے گی۔ پاکستان میں موجود گلابی نمک کے ذخائر کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بھاری زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے، جس سے بیرونی قرضوں سے نجات اور ترقی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔